सुबह के 9 बजने को है, वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सासाराम से बड़ी खबर, खड़ी ट्रक में बस ने टक्कर मार दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बस सवार 3 लोगों की मौत हो गई, 8 महिला सहित 15 लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। मृतक गोवर्धन सिंह, बाला सिंह और राजेंद्र सिंह राजस्थान की जलावर जिले के कोटरा के रहने वाले थे और राजस्थान से गया पिंडदान करने आए थे। चेनारी के सबराबाद में एनएच पर यह हादसा हुआ। सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई है, 15 लोग जख्मी हुए हैं। इस पूरी खबर के देख जानकारी के साथ संवाददाता अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अजीत, क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है? क्या जो लोग जख्मी हैं वो पहले से बेहतर स्थिति में हैं? जो घायल हैं और सभी का इलाज सासाराम के सदर अस्पताल में चल रहा है, जिसमें 8 महिलाएं हैं और उन सबकी स्थिति अब चिंता से बाहर बताई जा रही है। जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, एक्सरे वगैरह सबका कराया गया है। कुछ लोगों के हाथ फ्रैक्चर है और सिर में चोटें आई है, उन सभी का इलाज यहाँ चल रहा है। और दुर्भाग्य है कि 3 लोगों की मौत हुई है। गोवर्धन सिंह, राजेंद्र सिंह और बाला सिंह की मौत हो गई है और तीनों का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। क्योंकि चेनारी के सबराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग की घटना है और बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अगल बगल जो ट्रकें खड़ी रहती है वो हादसे के कारण बन रही है। कल भी कैमूर जिला में इसी तरह की अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। सासाराम से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज जारी है, 15 लोग जख्मी हैं, 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और बिहार में पुलिस टीम पर हमले थम ही नहीं रहे। खबर पटना से है, जहां बुद्धा कॉलोनी थाना पुलिस टीम पर शराब तस्करों ने हमला कर दिया है। पुलिस शराब तस्करों को पकड़ने गई है और शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर ही पथराव के साथ हाथापाई कर दी। साथ ही पुलिस गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है। पुलिस हमलावरों की पहचान कर रही है, साथ ही 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसे ही शराब तस्करों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस की टीम या उत्पाद विभाग की टीम पहुंचती है तो उनके ऊपर ही हमले हो जाते हैं। हमले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शनिवार की देर रात तक राजधानी पटना में पटना पुलिस की तरफ से स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा था और इसी दौरान बुद्धा कॉलोनी थाने की पुलिस चीना कोठी इलाके में पहुंची और उस दौरान वारंटियों की गिरफ्तारी करनी थी और कई लोगों के बारे में सूचना मिली थी कि उन्होंने शराब का सेवन किया था। इस दौरान जब पुलिस ने अरेस्टिंग करनी शुरू की तो पुलिस टीम पर हमला किया गया और देखिए पुलिस की गाड़ियों को क्षति पहुंचाई गई है। और एक जो पुलिस की जिप्सी थी, पुलिस की ये गश्ती गाड़ी है, जिस पर हमलावरों ने वहां पर ईंट पत्थर चलाए और पीछे का कांच जो है वो पूरी तरीके से टूट गया है। और हालांकि पुलिस ने इसके बाद भी, जो थानाध्यक्ष थे वो भी पहुंचे थे मौके पर और उनके साथ भी हाथापाई की गई। और इसके बाद जब एडिशनल फोर्स मौके पर पहुंची उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनको गिरफ्तार कर थाने ले आई। एक बार फिर से पटना पुलिस पर हमला किया गया और फिलहाल जो आलाधिकारी हैं वो पूरे मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं। वैसे डीएसपी का कहना है कि वहां पर जो ईंट पत्थर चलाए गए थे उसके कारण जो गाड़ी का कांच है वो टूटा है। पुलिस जो है वो जिन लोगों को गिरफ्तार कर थाने लाई है उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन निश्चित तौर पर खाकी पर हमला एक गंभीर अपराध है। इस तरीके से पुलिस अगर ड्यूटी पर जाती है तो अनसोशल एलिमेंट हमला करते हैं, ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया सकता है। पुलिस आपके लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है। कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेवारी है और ऐसे में अगर असामाजिक तत्व पुलिस पर हमला करते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। देखना होगा इस पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। लेकिन फिलहाल जिन लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है उसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, ऐसा पुलिस अधिकारी बता रहे हैं। और एक बार फिर से पटना पुलिस पर जिस तरीके से हमला किया गया है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। औरंगाबाद में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई। सुरक्षा बलों ने पचरुखिया जंगल में प्लांट किए गए 50 आईडी बम को बरामद कर लिया है। मदनपुर के पचरुखिया के जंगलों में प्लांट किए गए 3-3 किलो के 3 प्रेशर आईडी और 47 केन ईडी को सुरक्षा बलों ने न सिर्फ बरामद किया बल्कि मौके पर ही ब्लास्ट कराकर उसे डिफ्यूज भी कर दिया गया है। पचरुखिया का जो जंगल है उसी में पचरुखिया पहाड़ से लगभग 1 किलोमीटर एरिया के अंदर 3 प्रेशर आईडी बरामद किया गया जो लगभग 3 से 4 केजी का था। साथ में
गोवर्धा एक पचरुखिया पहाड़ के पास में ही स्थान है, वहां से 47 यानी 47 केन आईईडी बरामद किया गया, जिसका वजन जो है लगभग 1 से 2 किलोग्राम था। और ये इस तरीके से कुल एक ही दिन में 50 आईईडी बरामद किए गए और इसको वहीं पर विनष्ट कर दिया गया। और पटना में आज सुबह की तस्वीर बदली बदली सी नजर आई। चारों तरफ धुंध दिखा, जिसके कारण गाड़ियों के हेडलाइट जले हुए नजर आए। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि आज से बारिश की गतिविधियां पटना समेत कई जिलों में कमजोर पड़ेगी। हालांकि नवरात्र के समय फिर से मानसून के सक्रिय होने की आशंका है। मौसम के मिजाज को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार का मौसम इन दिनों बदला हुआ है और आज अगर राजधानी पटना की हम बात कर लें तो सुबह से ही वातावरण में धुंध छाया हुआ है। थोड़ी तस्वीर देख लीजिए, राजधानी पटना की तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। किस कदर फॉग जो है वो दिख रहा है। इस वक्त हम बापू टावर इलाके में हैं और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं चारों तरफ इस वक्त धुंध हमें दिखाई पड़ रही है और ये मौसम जो है सुबह से ही दिख पा रहा है। गाड़ियों के हेडलाइट्स भी जो है वो जले हुए दिख रहे हैं कई गाड़ियों के। तो ऐसे में धुंध जो है वो अपना असर छोड़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। वैसे अगर मौसम की बात करें तो राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में आज से बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। ऐसे में अधिकतम तापमान चढ़ेगा और उमस वाली गर्मी से लोगों का एक बार फिर से सामना हो सकता है। ये तस्वीर एक बार फिर से सितंबर का ये आज आखिरी दिन है और ऐसे में धुंध जो है वो राजधानी पटना में देखने को मिल रहा है। उसका पूरा प्रभाव जो है फिलहाल पटना के लोगों को महसूस होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और भागलपुर में भी बाढ़ पीड़ितों की परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। एक के बाद एक कर गांव के घरों को गंगा अपने आगोश में ले रही है। सब्बौर प्रखंड के मसालू गांव की एक महिला विमला देवी की मौत ट्रेन से कट जाने के कारण हो गई थी और इसके बाद जब परिवार अंतिम संस्कार के लिए गया तो उस दौरान उनका पूरा घर गंगा में ही समा गया, जिसके बाद से परिवार के लोग बदहवास हैं। रो रो कर इन लोगों का बुरा हाल है। ना तो इनके रहने के लिए कोई आसरा है और ना ही खाने के लिए कुछ भी बचा है। संस्कार करने में मेरे घर में चला गया सर मेरा। अब कहाँ रहेंगे सर, इसका कोई आता पता नहीं है सर। कोई संपत्ति निधि कोई संपत्ति नहीं, जो भी थोड़ा बहुत सामान था उसमें घर निकल गया वो भी सर। पूरा घर चला गया? जी सर, पूरा घर चला गया, कुछ नहीं बचा अब रहने के लिए। क्या हाल है गाँव? हाल क्या रहेगा, सास हो गया, घर हो गया, अब रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, कैसे रहेंगे? खाने पीने का कुछ नहीं है यहाँ पे, साड़ी कपड़ा पहनने का कुछ नहीं है, कैसे रहेंगे? क्रियाश्रम कोई मदद नहीं, कोई देखने वाला नहीं आता है तो कैसे होगा? तो आप देख सकते हैं कि लगातार कटाव जो है गांव में हो रहा है और कटाव तेजी के साथ हो रहा है। वही समझ सकते हैं कि एक तो माँ चली गई और उसके बाद जो है पूरा घर गंगा में समा गया। अब यह परिवार कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा और माँ का क्रियाक्रम कैसे होगा, इसको लेकर अब चिंता सताए हुई है। लेकिन अभी तक मदद की बात की जाए तो कहीं से कोई मदद देने वाला फरिश्ता इस गांव में नहीं आया है और ना ही कोई राजनेता। राजनेताओं को लेकर लगातार ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो आए इनकी मदद करे, लेकिन शायद अभी भी राजनेता सोए हुए हैं और ये गांव वाले एक तरह से अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और नेपाल में भारी बारिश और कोसी बरात से रिकॉर्ड वाटर डिस्चार्ज से मधुबनी में भी कोसी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। मधुबनी के मधेपुर प्रखंड इलाके से गुजरने वाली कोसी नदी उफान पर है और तटीय इलाकों में कोहराम मचा रही है। सैकड़ों की संख्या में परिवार के लोग घर बार छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। हजारों घरों में पानी घुस चुका है, जिससे घर का सारा सामान बर्बाद हो गया।
56 साल बाद कोसी नदी के तांडव से लोग डरे सहमे हैं और इधर कोसी के रौद्र रूप को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट है और पानी के दबाव वाले बांधों को बचाने में जुटी है। एसडीआरएफ की टीम के साथ सरकारी नाव और मोटर बोट के जरिए गांव में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बाढ़ के समय भी जनप्रतिनिधियों की लापरवाही से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, किसी के पास कुछ भी नहीं बचा है और जो कुछ भी बचा है उससे भी बचाने की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। नाव के सहारे लोग आवागमन कर रहे हैं और इसके अलावा शरणार्थी अलग अलग जगहों पर शरण लिए हुए हैं। कहा तो ये जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि सारी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। लोगों के लिए सुचारू आवागमन के साथ साथ रहने की भी व्यवस्था है, लेकिन अभी भी लोग सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें मुकम्मल व्यवस्था दी जाए, उन तक मदद पहुंचाई जाए। नदी के रौद्र रूप से प्रशासन अलर्ट जरूर दिख रहा, लेकिन लोग भी परेशान हैं। जो कोसी पीड़ित है उसमें सबसे ज़्यादा जो है प्रसव वाली महिला को दिक्कत हो रही है, जिसके कारण से उधर से आने में जो है नाव पर आ नहीं सकती है और वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, न डॉक्टर का इंतजाम है न किसी प्रकार की सुविधा है। प्रसव के लिए महिला करा रही है और कराने के बाद भी यहाँ पर बोट जो है सो 2 बोट से वो पूरा प्रसव वाली महिला को ला नहीं सकती। कुछ जगह लोग अगर बांध पे बताया गया कि लोग आकर रहे तो हम लोग कम्युनिटी किचन अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं और 3 जगह तो प्रारंभ हो गया है। बाकी आज शाम तक सभी जगहों पे कम्युनिटी किचन शुरू हो जाएगा ताकि किसी भी निवासी को खाने होने की कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा लोगों में जो पॉलीथीन का वितरण है वो हम लोग अभी शुरू करेंगे जो बांध पे रुके हुए हैं, ताकि उनको भी समस्या ना हो। साथ ही साथ जो बांध पे रुके हुए हैं लोग जो शरण स्थल में नहीं आना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए हम लोग लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था हम लोग कराएंगे। और अगली खबर बेतिया से है, जहां निचले इलाकों में पहुंचा गंडक नदी का पानी। जोगापट्टी प्रखंड में कई गांव में तबाही मचा रहा है। योगापट्टी प्रखंड के नवलपुर पंचायत के वार्ड संख्या 1 बेनी माधो टोला में ग्रामीणों ने श्रमदान कर चचरी पुल का निर्माण किया, लेकिन पानी के तेज बहाव से चचरी पुल भी बह गया और इसके बाद से कई गाँव के लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद है। नवलपुर पंचायत के 1 नंबर वार्ड बेनी माधो का टोला, ये बाजार जाने के लिए मुख्य सड़क है, जो कि इसके पिछले बाढ़ आने से रास्ता टूट गया था। उसके बाद हम लोग ने चचरी पुल बनाए हैं, आने जाने के लिए बना था, फिर बाढ़ आया और चचरी पुल को ही बहा दिया बाढ़ में। और पड़ोसी देश नेपाल में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर दिख रहा है। नेपाल के धादिंग में बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही मच गई। नेपाल पुलिस की ओर से मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां आप सड़क पर आई मिट्टी और उससे हुई तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। हर ओर तबाही है, लेकिन पुलिस की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे पुलिस प्रशासन की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को वहां से बचाकर बाहर निकाला जाए। धादिंग नेपाल की ये तस्वीरें हैं, जहां पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और नेपाल से शुरू होकर सैलाब का सितम अब धीरे धीरे कोसी होते हुए सीमांचल की तरफ रुख कर रहा है। इस बीच पहले से ही गंगा नदी पूरी तरह लबालब है और अब नेपाल से छोड़े गए बाढ़ का पानी कटिहार के महानंदा नदी के जदवारी, कदवा, आजमनगर से तांडव मचा सकता है और ऐसे में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। डीएम ने आजमनगर थाना क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा कर हालात काबू में करने का दावा किया। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से आपको बताएं, जहां बागमती के जलस्तर में वृद्धि का असर नजर आ रहा है। बकुची स्थित पावर ग्रिड परिसर में बाढ़ का पानी घुस चुका है। ग्रिड में पानी घुसने के बाद 22 पंचायत में पावर सप्लाई बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। पावर ग्रिड बंद होने से करीब 42,000 उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बिजली सेवा को रोकने के लिए विभाग के निर्देश का इंतजार लगातार किया जा रहा है। जलस्तर काफ़ी तेजी है, इसमें जलस्तर में वृद्धि कि पावर सब स्टेशन में भी बंद हो जाएगा और पावर सब स्टेशन बंद हो जाएगा तो कटरा प्रखंड के 22 पंचायत बिजली बाधित हो जाएगा, एकदम अंधेरा हो जाएगा। कब से पानी बढ़ रहा है? कल से सुबह से पानी बढ़ रहा है। कल प्रशासन की कुछ मदद?
कोई मदद नहीं है, यहाँ पर तो कोई चहल पहल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई मदद नहीं प्रशासन की। और नेपाल की तराई में हुई बारिश के बाद कई नदियां उफान पर है। दरभंगा जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सभी तटबंधों की निगरानी की जा रही है और लोगों से माइकिंग के जरिए सतर्क रहने की अपील की जा रही है। एसडीओ उमेश कुमार के अनुसार बाढ़ग्रस्त इलाकों का मुआयना किया जा रहा है। सभी नदियों का जलस्तर अत्यधिक वृद्धि हो रही है। साथ ही नदी के किनारे रहने वाले लोग प्रशासन के द्वारा आपको अलर्ट किया जा रहा है कि नदी के किनारे रहने वाले लोग, तटबंध के किनारे रहने वाले लोग अपनी सतर्कता बनाए रखें तथा सतर्क रहें। जल ग्रहण क्षेत्र में काफ़ी बारिश हुई है। लास्ट 24 से 48 घंटे में हम लोग जागरूक हैं, लगातार नज़र बनाए हुए हैं। जो पानी है खासतौर से जो कोसी का क्षेत्र है, हमारे बिरौल अनुमंडल के किरतपुर, घनश्यामपुर, दौड़ाबोरम और कुशेश्वर स्थान पूर्व अंचल क्षेत्र से होकर जो गुजरता है, तो वहाँ पर राइजिंग ट्रेंड है। हमारे सारे जो अंचल के अधिकारी हैं और जो जल संसाधन विभाग के इंजीनियर्स हैं लगातार निगरानी बरत रहे हैं। जैसा भी सिचुएशंस होगा हम लोग वहाँ पर तुरंत एक्शन लेंगे। और गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद पश्चिम चंपारण के कई गांव जलमग्न हो गए। गंडक नदी का जलस्तर थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन लोगों की परेशानी बरकरार है। घरों में पानी घुसने के बाद चूल्हा बंद है। जिनके पक्के मकान हैं वो छतों पर चूल्हा जला रहे हैं। बगहा के ठाड़ी गांव में बाढ़ के हालात का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। गंडक नदी के जलस्तर में उफान के बाद कई गांव जलमग्न हो गए हैं। तो हम वाल्मीकि नगर के अभी ठाड़ी में है और किस तरह से तस्वीरें हैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से गंडक नदी का पानी गांव में घुसकर तबाही मचा रहा है और लोग पिछले 48 घंटों से अपने घरों में जलकैदी बन चुके हैं और इन घरों में चूल्हा बंद है। तो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के हालात बने हुए हैं और इन इलाकों में लोग कैसे आ जा रहे हैं। तो देख रहे हैं घरों से निकलने के लिए जो रास्ता है तो उस पर 3 से 4 फीट पानी बह रहा है और जहां तक आपकी नजरें जाएगी तो निश्चित तौर पर सारे इलाके में पानी ही पानी है और ये पानी उनके घरों के चूल्हों को सब तबाह कर चुका है। लोग अपने छतों पे रह रहे हैं और कई देख सकते हैं जिनकी फूस की झोपड़ियां है तो उनके क्या हालात है। तो बड़ी तकलीफ बाबू, क्या तकलीफ है बताइए। का तकलीफ अभी लोग भूखे बन जाए, खाना बनाए के बिहड़े रहे, का करेगा परेशानी खाना होने के बोल गइल हो छत पर जेकर छत नहीं बता ओसने रहतन जा, भूखे रहतन जा, दी रात भर जगले बानी जा। हमनी के बंध बनाई तब ठीक रही, हमनी के न तो देखते न इतना परेशानी बा। पानी ढुकल बा आ घर में ढुक गल पूरा पानी। हमनी के खाना ना बना के नहीं खाई जा, रातियों के अभी लोग कचते उचते बा, लोग खाने नहीं बनल बा अभी लोग। परेशानी बा उ है। अब सब हमने रात भर दुआरी में बैठल रहता जा, बढ़ते जाता पानी, बढ़ते घटता है नहीं। दुनिया का पानी वाला टाटी वाटी सब घर के गिलबा, बकरी वकरी सब डूबल बाड़ी सन। राशन वासन मिलते नहीं के भूखे ये बेरा से काल से ये बेरा लेवा पानी में जो पानी हो गए हैं। और जिस तरह से गंडक नदी के जलस्तर में उफान आया है उसके बाद जिला प्रशासन की टीम कई इलाकों का दौरा तो जरूर कर रही है, लेकिन जिस तरह से जलस्तर में वृद्धि दर्ज हुई उसके बाद हालात कई इलाकों में बेकाबू हो गया। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। और बिहार के कई जिलों में बाढ़ विकराल रूप ले चुका है और वहीं मुजफ्फरपुर में भी गंडक और बागमती नदी ने तबाही मचानी शुरू कर दी है, जहां बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे औराई कटरा इलाके के दर्जनों गांव बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग अपने छतों पर या ऊंचे स्थानों पर जाने में लगे हुए हैं। गंडक नदी ने भी मुजफ्फरपुर के सरैया साहेबगंज पारू इलाके में लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। पारू प्रखंड के सोहासी और उसके आसपास के कई गांव गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज है कि जल्द ही लोगों के घर में भी पानी घुसने लगेगा। ऐसे में लोग ऊंचे स्थानों पर जाने में लगे हैं। मवेशी और बच्चे को लेकर लोग पलायन कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।